जेल तो इमरजेंसी में जाने था, गया। दबाव भी मेरे ऊपर पड़ा कि आप समझौता कर लो। नहीं, समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं जेल में था तो वहाँ गोंडा के जेल में राजेंद्र लाहिड़ी नाम का एक नौजवान था, उसकी फांसी हुई थी। उसके उद्गार को सुनकर के हमें बड़ा अच्छा लगा। उस नौजवान से जब वहाँ के अधिकारियों ने पूछा था कि तुम मरने जा रहे हो, क्या चाहते हो, तो उस नौजवान ने कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू बॉर्न टू बी फ्री इंडिया। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का चुनावी यात्रा पहुंच चुका है अवध क्षेत्र के गोंडा जनपद में। वर्तमान में हम मनकापुर विधानसभा में हैं। मनकापुर विधानसभा से वर्तमान में सिटिंग विधायक रमापति शास्त्री जी हैं और योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको। मंत्री जी, पहला सवाल ये है कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, कितनी हुई आपकी? हम तो बहुत गरीब परिवार में रहा है। शिक्षा दीक्षा ब्रेक करके होता रहा है। सन 65 में मैंने हाई स्कूल पास किया है और उसके बाद में आगे चलते रहे और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक कार्यकर्ता बन गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही भी हमको राजनीति में आने का शौक मिला। किस सन से आपने राजनीति का शुरुआत किया, कैसे? 74 से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना, सदस्य का स्वयंसेवक बना और उसके बाद में फिर जनसंघ से मेरे 74 में लड़ाई लड़ी गई। 74 में मैं जनसंघ से MLA बना। इमरजेंसी काल में इमरजेंसी में जेल चला गया। फिर 77 में फिर MLA बना। इस प्रकार से करते करते मुझे 7 बार MLA बनने का मौका मिला और संगठन में मैं प्रदेश महामंत्री था, युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष था, 2 बार महामंत्री था, 2 बार उपाध्यक्ष था। अनुसूचित जाति मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। संगठन से जुड़ा होकर के काम करता रहा और वही हमारा उद्देश्य है, संगठन के साथ काम करने का, राष्ट्र निर्माण का काम करने का। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उनका उद्देश्य, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा प्राप्त होता रहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं माँ मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पिता मानता हूँ, और आज उसी के उद्देश्य के, उसी के साथ रह करके राष्ट्र के निर्माण में हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है राष्ट्र के निर्माण में अपनी कितनी आहुति हो सकती है। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, कोई ऐसा घटना जो आपको याद हो या कुछ अलग हो जब आप जेल गए? जेल तो इमरजेंसी में जाने था, गया। दबाव भी मेरे ऊपर पड़ा कि आप समझौता कर लो। नहीं, समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं जेल में था तो वहाँ गोंडा के जेल में राजेंद्र लाहिड़ी नाम का एक नौजवान था, उसकी फांसी हुई थी। उसके उद्गार को सुनकर के हमें बड़ा अच्छा लगा। उस नौजवान से जब वहाँ के अधिकारियों ने पूछा था कि तुम मरने जा रहे हो, क्या चाहते हो, तो उस नौजवान ने कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू बॉर्न टू बी फ्री इंडिया, कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूँ। ये उसका उद्देश्य देख करके कि जो ऐसा व्यक्ति है जो फांसी पर चढ़ने जा रहा है और फिर राष्ट्र निर्माण की कल्पना को साकार करना चाहता है, मैं उसी को अपना वो मान करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। एक एक रक्त बूंद हमारा जो राष्ट्र के निर्माण में काम आ जाए, यही हमारा उद्देश्य है। आपने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपने काम किया। साथ काम नहीं किया, उनके नेतृत्व में काम किया। तो वो बहुत बड़े अधिकारी किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा? बिहारी वाजपेयी एक अवतारिक पुरुष थे, उनका कोई जोड़ नहीं है, उनका कोई बराबरी नहीं किया जा सकता। वो अलौकिक पुरुष थे जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करने का मौका मिला और हम भी सौभाग्यशाली थे जिस प्रकार से काम करने का मौका मिला। हाँ, मनकापुर की बात की जाए तो इस बार मुद्दा क्या है यहाँ के चुनाव? ठीक है, लोगों का तो मुद्दा, बहुत लोगों जो विपक्ष से आते हैं उनका मुद्दा विधायक बनना है। उनका मुद्दा कोई राष्ट्र के निर्माण का नहीं है, उनका मुद्दा कोई दल नहीं है, उनका मुद्दा किसी दल में रह करके काम करने का मौका मिल जाए, ये सुनते हैं। हमारा मुद्दा है, जैसे हमारा नारा है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का और माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का जो उद्देश्य है कि हमारा सोच ईमानदार और काम दमदार।
और उसी काम को लेकर के राष्ट्र के निर्माण में हम लगे हैं। राष्ट्र के निर्माण में एक एक बूंद रक्त का भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग तैयार रहते हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसके साथ मिलकर के काम करेंगे। आपके विधानसभा में मैं कवरेज करने गया था, एक व्यक्ति का शिकायत था कि जो मंत्री जी हैं वो आते कम हैं इस क्षेत्र में। अब ऐसा है कि जिनको कुछ कहना है कहेगा ही, और कहने का अधिकार भी है। मुझे सरकारी काम से जितना समय मिलता है, मैं आज तो मैं क्षेत्र में ही घूमता हूँ, क्षेत्र में ही रहता हूँ। अभी है कि किसी गांव में गए तो किसी के यहाँ न्योता करने चले गए, किसी के यहाँ बात करने चले गए, किसी के यहाँ चले गए, तो एक तरफ से घूमने का मौका कम मिलता है। और वोट देने को वाले को अधिकार भी है हमसे कुछ कहने का, तो मैं स्वीकार करता हूँ कहीं कहीं, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ। अब मेरे अलावा और कोई विधायक कभी नहीं है जो एज ए मिनिस्टर इतना जा सकता हूँ। क्या नया चीज़ें देंगे आप? मनकापुर का काम अधूरा इस बार करूँगा पूरा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। मंत्री जी, आपने हमारे चैनल से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी से हमारे सामने